हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस में। जैसा कि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए निबंध कोविड-19 एक वैश्विक महामारी पर निबंध लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 की परीक्षा के लिए संभावित है। निबंध लिखने का इसी तरीके से आपका निबंध जो है बोर्ड एग्ज़ाम में लिखा जाएगा, जिस तरह से इसमें दिखाया गया है। पहले शुरुआत होती है प्रस्तावना से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। किसने घोषित किया महामारी? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म, यानी कोरोना वायरस बहुत छोटा लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। अगर बात की जाए इसकी, तो मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान से शुरू हुआ। यानी कब से? दिसंबर में चीन के वुहान से शुरू हुआ। इस संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह आसानी से फैल जाता है। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और जुकाम, छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। कोरोना के संक्रमण से बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। यानी कि किसी भी व्यक्ति से, जैसे खांसी जिसको आ रही है, छींक आ रही है, तो उससे थोड़ा सावधानी बनाए रखें, जिससे कि ये बीमारी फैलने से इसको रोका जा सकता है। क्या है इस बीमारी के लक्षण? कोरोना वायरस में पहले बुखार आता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। यानी शुरुआत क्या होता है कि इसमें पहले बुखार आता है और फिर सूखी खांसी होती है और एक हफ्ते बाद यानी 8 दिन के बाद इसमें सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस है। यानी जुकाम है, खांसी है, छींक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को कोरोना वायरस है। ये आम लक्षण भी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी सर्दी लगने से खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है। इसका मतलब यही नहीं होता है कि आपको कोरोना हुआ है। बूढ़े या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामलों में खतरा गंभीर हो सकता है। यानी जिसे पहले से शुगर वगैरह, दिल की बीमारी या अस्थमा, सांस लेने में समस्या होती है, उनको इस बीमारी से खतरा हो सकता है। जुकाम और फ्लू में इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। जुकाम और फ्लू में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब, जब कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तो क्या करना चाहिए, इसमें ये बताया गया है। जब तक आप ठीक ना हो जाएं, तब तक दूसरे से अलग रहें। यानी जब तक आप स्वस्थ ना हो जाएं, तब तक दूसरे लोगों से अलग रहें, क्योंकि हो सकता है आपको अगर हुआ है तो आपसे वह दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, जिससे यह बीमारी गंभीर खतरा का रूप धारण कर सकती है। इसलिए इसे खत्म करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में ना आए, जिससे कि ये एक व्यक्ति से ही खत्म हो सकती है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि मास्क का प्रयोग करें। दूसरा पॉइंट है हमारा कि मास्क का प्रयोग करें, यानी मास्क का प्रयोग करें
तथा भीड़ में जाने से बचें। मास्क का प्रयोग करें और भीड़ में जाने से बचें। भारत में निर्मित कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड वैक्सीन को लगवाएं। जो भारत में निर्मित वैक्सीन है, जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन को ही लगवाएं। लगवाने का तरीका देखें कि टीकाकरण अभियान के सफल आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा कोविन ऐप लॉन्च किया गया। भारत सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? कोविन ऐप लॉन्च किया गया, जिस पर टीकाकरण करवाने से पहले उस पर पंजीकरण करना आवश्यक होता है। यानी आप अगर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो पहले उस पर अपना पंजीकरण करें, यानी रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद आपकी वैक्सीन लगाई जाएगी। पंजीकरण करवाने के बाद ही वैक्सीन का टीकाकरण कराएं, जिससे कि आपको यह हो सके कि आप वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। तो आज के लिए ये हमारा ये टॉपिक, जैसे कि कोविड-19 के बारे में बताया गया, जो संभावित है 2023 की आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए। इसी तरह हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करने ना भूलें। आपको और भी वीडियो आने वाले समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।